परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और मुश्किलें से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्रयास। तो आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 में हमारे लाइंस एंड एंगल्स का कुछ बातें डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। और थ्योरम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस लेक्चर की। थ्योरम सीख लेना, अपने 4 से 5 नंबर सिक्योर कर लोगे एग्जाम में। सीखो चलो, फालतू बातें नहीं करूँगा पूरे लेक्चर में, सिर्फ काम की बातें करूँगा, ठीक है। पहले देखो, पहले मैं बात करना चाहूँगा पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस की कोई डिफिनीशन आपसे नहीं पूछता, पैरेलल लाइन की आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछता क्लास 9th में। सिर्फ आपको इतना जानना ही होती क्या है। पैरेलल लाइंस का मतलब मीन्स है कोई भी दो लाइन उनको चाहे पाताल तक खींच दो, चाहे आसमान तक खींच दो, चाहे धरती तक खींच दो, चाहे 50 फुट नीचे ले जाओ, चाहे 50 फुट ऊपर ले जाओ, वो दोनों लाइन कभी मिलती नहीं हैं। बहुत तरस आता है इन दोनों लाइनों पर। ये बिल्कुल सीधी लाइनें होती हैं, ये बिल्कुल सीधी। अगर थोड़ी भी टेढ़ी हुई ऐसी या ऐसी हुई, ये कहीं ना कहीं जाके तो मिल ही जाएंगी एक जगह। इसलिए ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो सीधी लाइन होती हैं, बिल्कुल ऐसे। इनको चाहे मैं पाताल तक ले जाऊं, चाहे आसमान तक ले जाऊं, ये दोनों लाइनें कभी मिलेंगी नहीं। इनके ऊपर एक गाना भी बनाया है, पता है कौन सा गाना? इनके ऊपर गाना बना है हमारी अधूरी कहानी, गाना है इन पर। ये दोनों कभी मिलती ही नहीं है, इनकी कहानी हमेशा ही अधूरी रहती है, इनकी कहानी हमेशा अधूरी रहती है। अब मैं बात करना चाहूँगा ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन को अगर मैं डिफाइन करूं, ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है, सुनना, ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइनों को काटती है, जो दो पॉइंट निकालती है। सुनो, एक डिफिनीशन लिखो इसकी। अ लाइन विच इंटरसेक्ट with two different straight line, with two different straight line, दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है। एट डिफरेंट पॉइंट लिख लो या डिस्टेंट पॉइंट लिख लो, अलग अलग पॉइंट पे, एक पॉइंट पे नहीं करती, अलग पॉइंट पे करती है, एट डिफरेंट पॉइंट। सुनना, मान लो ये दोनों कोई लाइन है, ये दोनों कोई लाइन है, ये मतलब ये वाली लाइन हम लोगों ने बना ली। टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, ये दोनों मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली, ये दोनों पैरेलल हैं, ये स्ट्रेट हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो आज सुनना, इसके ऊपर से कोई लाइन गुजर रही है, इसके ऊपर से कोई लाइन गुजरी, समझे? इसके ऊपर से कोई भी लाइन गुजरी, यहाँ पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा इस लाइन को, एक को इधर करा, डिफरेंट पॉइंट। ऐसा नहीं हो सकता, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे अगर वो लाइन एक ही पॉइंट पे कर रही है। ये भी दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये भी दोनों स्ट्रेट लाइन, ये एक ही पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अलग अलग पॉइंट पे करेंगे दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। अब यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूँगा, सिखाता हूँ, सुनना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से सुनना, बात तो सुनो, सिर्फ समझिए चलो, चैप्टर पूरा इजी हो जाएगा, ट्रायंगल्स भी इसी के साथ साथ। सुनना, अब जब इस लाइन ने काटा, इस लाइन को कोई नाम दे दो, एल नाम दे दो, इसको दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी, इसको दे दो डी। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है, ये यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पर
कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पर इन सब की नंबरिंग कर लो। एक बार नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे चलोगे क्लॉकवाइज 1 2 3 4। अब यहाँ ले लो 5 6 7 8, 7 8 यहाँ नहीं होगा, 8 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा। अब समझो, अब मैं समझाने वाला हूँ आपको क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। धीमे समझना, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं, धीमे समझाऊंगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल्स होते हैं जो, देखो जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों के ऊपर साइड कौन सा एंगल है, इन दोनों के ऊपर साइड कौन सा एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में ऊपर साइड एंगल कौन से हैं, ये और ये। अब इनमें साइड डिफरेंट है, ये इसके लेफ्ट साइड पे है ऊपर वाली के, ये भी लेफ्ट साइड पे है ऊपर वाली के, ये दोनों राइट साइड में है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। यानी कि जो ऊपर वाले हैं और एक साइड के हैं, मान लो जैसे ट्रांसवर्सल के ये लेफ्ट साइड पे हैं दोनों एंगल 1 और 5, और ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके दोनों साइड ऊपर साइड है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। वैसे ही ये राइट साइड पे हैं, ये भी राइट साइड पे है, ऊपर भी हैं दोनों लाइंस के, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। अब देखो, अब आ गए हमारे नीचे वाले एंगल, समझना, ये एंगल बचा, ये एंगल बचा, ये एंगल बचा, ये एंगल बचा, ये पैरेलल लाइंस के नीचे वाले एंगल्स हैं। सुनना, ये जो नीचे वाले एंगल्स हैं, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। अब कैसे बताओगे कौन किसके इक्वल है? जो सुनना, पैरेलल लाइंस के, जो पैरेलल लाइंस है उसके नीचे वाले एंगल्स देखो, जो राइट साइड में है दोनों पैरेलल लाइंस के वो दोनों इक्वल, जो लेफ्ट साइड में है पैरेलल लाइंस के वो दोनों इक्वल। जैसे कि यहाँ पर 3 और 7 इक्वल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 3 इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है। और यहाँ पर देखो राइट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के, ये L जो है ट्रांसवर्सल है। क्यों ट्रांसवर्सल है? उसका रीजन ये लिखा है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट विद 2 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट पॉइंट। एक लाइन ने 2 लाइनों को इंटरसेक्ट करा विद डिफरेंट पॉइंट, एक पॉइंट पर नहीं करा, इसलिए ये ट्रांसवर्सल है। ये देखो 4 और 8 ये दोनों एक के कहाँ पर हैं? ये दोनों 4 और 8 हैं हमारी किधर? ये लेफ्ट साइड पर हैं और पैरेलल लाइंस के नीचे हैं, इसलिए ये इक्वल है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। अब आगे की बात समझो। अब मैं समझाऊंगा आपको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल 2 तरीके के होते हैं, सुन लो पहले। अल्टरनेट एंगल 2 तरीके के होते हैं, इंटीरियर होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर समझना। इंटीरियर में कौन कौन से आते हैं? जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। कौन कौन से हैं पैरेलल लाइंस के बीच में? ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, 4 3 5 6, 4 3 5 6 इसमें आ गए इंटीरियर में, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब एक्सटीरियर में कौन कौन से हैं? जो पैरेलल लाइन के ऊपर हैं और नीचे हैं, ये दोनों बाहर के साइड हैं, ये दोनों अंदर तो हैं नहीं पैरेलल लाइंस के। ये 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर हो गए। अब कौन किसके इक्वल होता है वो बताऊंगा, सुनना। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कौन किसके इक्वल होता है बताता हूं। जहां पर जेड बन जाए, जहां पर जेड बन जाए, ये वाला एंगल इक्वल होगा। समझाता हूं, सुनना। क्या यहां पर जेड नहीं बन रहा है? देखना, ये देखो बना कि नहीं, ये बना कि नहीं। अब मैं बताता हूं, बिल्कुल क्लियर में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक छोड़कर एक होता है, 3 ऐसे 3 इसके इक्वल, 4 6 के इक्वल, साफ जान लो, समझ लो बस। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्लियर?
अब समझना, तो अब समझो एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अल्टरनेटिव इंटीरियर क्या होते हैं, इंटीरियर में अंदर के पैरेलल लाइंस के जो अंदर होते हैं वो इंटीरियर एंगल हो गए, जो पैरेलल लाइंस के बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब बात समझना, जो पैरेलल लाइन एक्सटीरियर एंगल है, देखो इंटीरियर को तो मैंने बता दिया कैसे इक्वल होंगे, 3 5 के इक्वल, 4 6 के इक्वल। अब ऐसा ही उसमें भी होगा एक्सटीरियर में, 2 से 8 का इक्वल, 1 7 के इक्वल। कैसे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 और क्या है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। क्लियर। अब मैं आपको इधर एक पॉइंट समझाऊंगा, अब मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर ही एंगल्स दिए हैं आपकी बुक में। मैं तो फिर इंटीरियर ही समझा रहा हूँ, एक्सटीरियर में नहीं जाएंगे, तो फिर अपन लोग एक्सटीरियर में नहीं जाएंगे। समझो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, समझना कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव, देखो मैंने तुमको बता दिया इंटीरियर एंगल कौन से हैं। इंटीरियर एंगल वो एंगल्स हैं जो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, जो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स हैं, जो दो स्ट्रेट लाइन, देखो हमेशा ज़रूरी नहीं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस ही होंगी, मिले ना कभी। स्ट्रेट लाइन कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन कंडीशन है, पैरेलल लाइंस कंडीशन नहीं है। सुनना बात, इंटीरियर एंगल्स हमेशा वो एंगल्स होंगे जो हमारे स्ट्रेट लाइन के अंदर होंगे, जो हमारे स्ट्रेट लाइन के अंदर होंगे, जो हमारे स्ट्रेट लाइन के अंदर होंगे, वो एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे। जो बाहर होंगे वो हमारे कौन से एंगल्स होंगे, वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में है क्या, कुछ नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में इंटीरियर एंगल कौन कौन से आते हैं लिख लो, पहले सबको बताया, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। अब इसमें कौन किसके इक्वल है, देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, मतलब कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। सबको सब कुछ क्लियर है, कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, बस ये समझने वाला था। इंटीरियर और एक्सटीरियर बता दिया आपको। अब मचा लो थोड़ा थ्योरम्स में। एक रुक जाओ, शांति से बैठो, एक बात सुन लो मेरी। सबसे पहली बात मैं बताने जा रहा हूँ अब एक एक्सियम के बारे में। क्या एक्सियम, कभी भी बात सुनना पूरी ध्यान से, कभी भी आपको दो पैरेलल लाइंस को प्रूव करना है, एक थ्योरम आएगी उसमें सिखा भी दूंगा। कभी भी दो पैरेलल लाइंस को प्रूव करना हो तो आपको जो दिया है स्टेटमेंट थ्योरम में, उसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रूव कर देना। किसी भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूव कर देना, या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये से प्रूव करना है, किसी एक एंगल को प्रूव कर देना। मान लो मैं अगर यहीं पर थ्योरम बना दूं कि यार ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं, कैसे करोगे, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल तुमने बता दिए इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बता दो इक्वल हैं उसके, तो तुम्हें सिर्फ उसके आगे स्टेटमेंट लिखनी होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो दे आर पैरेलल लाइंस। किसकी वजह से पैरेलल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम की वजह से ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का यूज करेंगे आप तब जब आपको थ्योरम में आएगा क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, उसके लिए आपको किन्हीं दो एंगल को करस्पॉन्डिंग दिखाना होगा। तो आप लिख सकते हैं कंडीशन अप्लाई करके कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के द्वारा ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्लियर बात है। अब आओ थ्योरम पे। तो ये दोनों थ्योरम हैं आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। जितना बोलूं बस उतना नोट कर लेना कॉपी में या समझ लेना दिमाग में, कहीं नहीं बुक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी बातें गारंटी लेता हूँ।
पहले तो भैया क्वेश्चन को रीड करो मेरे साथ साथ। इफ़ आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये गिवन बातें हैं। एक पहले गिवन लिख लें फिर बनाएंगे। स्टार्ट जैसे करेंगे वैसे एग्ज़ाम में स्टार्ट करना है, बुक नहीं खोलनी, जो मैं बताऊंगा वो लिखना। एक ट्रांसवर्सल है, समझ लो, पहले डायग्राम ही बना लो। एक ट्रांसवर्सल, दो लाइंस, ठीक है। ये इसको नाम दे दो L, इसको नाम दे दो AB, इसको नाम दे दो CD। एंगल सभी नहीं बनाएंगे, समझना, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस उसने बोल दिया, पहले ही बोल दिया, ठीक है। मतलब कि एंगल AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, और क्या गिवन है, और गिवन है L इज आ ट्रांसवर्सल, F इज आ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस, देन अल्टरनेटिव एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब जो प्रूव की बातें हो रही हैं, अब क्या प्रूव करना है, प्रूव तो अभी हम लोग करेंगे। ये प्रूव क्या करने को बोल रहा है, बोल रहा है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं अल्टरनेटिव, लिख लो भैया यहाँ पर एक बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन से अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, लाइंस के अंदर वाले और जेड वाले, 3 5। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और क्या है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब प्रूफ कैसे करना है, ये देखो प्रूफ जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो समझो बातें, मेरी बात समझना। क्या क्या एंगल 4 क्या एंगल 2 के इक्वल नहीं है, बताओ। क्या एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल नहीं है, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल 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 है। बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, अब कैसे इक्वल है मैं बताऊंगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, क्या पिछला लेक्चर आपने देखा, अगर देखा होगा तुरंत जान जाओगे। अपोजिट साइड पे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल पर एंगल का साइन बनाओ, ऐसे उसके बीच में एस लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं, सुनना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, गिवन क्या है, अब समझना, एक बात और लिख लो यहीं पे भी, बताता हूँ फिर से। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, बताऊं कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले और एक साइड वाले, राइट साइड वाले किससे हो गए, करेस से, इसको लिखते हैं ऐसे करेस शॉर्ट में। अब एंगल, ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए। देखो भैया, देखो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। जब एंगल 4 2 के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो क्या हम लोग लिख नहीं सकते क्या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6? सॉल्व हो गया भैया, सॉल्व हो गया। यही तो प्रूफ करने को बोल रहा था। अब इधर वाला उठा लेंगे हम एक बार में। अब एक बार में ये बच्चा, इसको उठाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 किससे इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग से इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। अब देखो एंगल 3 इक्वल टू 1, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 बोल सकते हैं। तो बस भैया, क्वेश्चन में था ही क्या, पूछो भैया बुक वालों से, भैया इस क्वेश्चन में था ही क्या जो डरा जा रहा था आप सभी द्वारा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल था। एक बार फिर से रिवाइंड करो लेक्चर, अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिवाइंड करो, फिर देखो ये फिर समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। इफ आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अरे भैया फिर वही कंडीशन दे रहा है, लिख लो यार, ये हम लोग को जानता नहीं है, हम लोग मास्टर हैं, मास्टर, बहुत अच्छे मास्टर हैं हम लोग। ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे ही बनाएंगे, एल उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी,
L इज़ आ ट्रांसवर्सल, ये तो गिवन है, ये तो बोल ही रहा है, ये तो अपनी जुबान से वो बोल रहा है, लिख के हमको समझा रहा है। और क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है, एंगल बी पैरेलल, एंगल ए बी पैरेलल टू एंगल सी डी। ठीक है, अब बना लो, ये L हो गई, ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, छः एंगल, सात एंगल, आठ एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनना, बात सुनना, अब बोल क्या रहा है आगे समझना, एक बात समझना, बोल क्या रहा है, प्रूव करने को क्या बोल रहा है, सुनना। वो बोल रहा है इफ अ टू ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसमें से कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 5। एंगल 4 इज प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। समझना, अब बोल रहा है देन द ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, दो पेयर बन गए, एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल जो हैं सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री पहले लेक्चर में बताया था, कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है 180, सप्लीमेंट्री होता है 180। अब प्रूव करना है ये कैसे इक्वल है। आओ बच्चों, सिखाता हूँ बुक से अच्छी भाषा में और ईजीएस्ट भाषा में, आओ समझो, समझना। इसको एक नाम दे दूंगा मैं E, इसको नाम दे दूंगा F। क्लियर। अब देखो, ये लाइन ए बी पर एक लाइन स्टैंड हो रही है, ए बी पर, ये पूरा छुपा लो, ए बी पर एक लाइन ए बी पर एक लाइन ई एफ स्टैंड हो रही है, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा। ये एंगल क्या हो गया नीचे वाला, ये एंगल 3 था, ये एंगल 4 था, ये ई, ये एफ, ये बी था, ये ए था, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं अगर मैं पूरा छुपा लूंगा। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं कि नहीं, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल नहीं, एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर हैं कि नहीं। कैसे लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर पिछले लेक्चर में क्या बताया, नॉन कॉमन आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसकी कॉमन आर्म क्या है, कॉमन आर्म ई एफ है, अब नॉन कॉमन आर्म क्या है, ए ई और ए बी, ए ई और ई बी नॉन कॉमन आर्म है। अगर नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बनाती हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं। ये देखो स्ट्रेट लाइन बना दी तो ये लीनियर पेयर, मतलब कि एंगल 3, मतलब कि देखना एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, 180। क्या ये दोनों इक्वल हैं 180 के हैं, किसकी द्वारा इक्वल हैं, एल पी लिख दे रहा हूं मैं, एल पी लिख दे रहा हूं, समझ जाना, लीनियर पेयर, एल पी लिख दिया किसके, लीनियर पेयर द्वारा। समझ गए बातें। अब आओ और समझते हैं। अब जब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, अब एंगल 4 सुनना, क्या एंगल 4 हमारा एंगल 2 से इक्वल है। कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 4 एंगल 2 से वर्टिकली अपोजिट एंगल में इक्वल है द्वारा। अब देखो एक और रिलेशन यहाँ से, एंगल 3 भी इक्वल है किसके, एंगल 3 इक्वल है हमारा इसके, एंगल 3 1 के इक्वल है। अब लेकिन हम लेंगे यहाँ पर 4, रीजन बताऊंगा अभी। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 कैसे इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, क्या एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल नहीं है बताओ आप सभी कैसे, कमेंट में बताओ। करेस्पॉन्डिंग एंगल से भैया कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल से, समझ में आया, करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। देखो भैया जब 4 इसके इक्वल है, 4 2 के इक्वल है, 2 5 के इक्वल है, चाहे 2 लिखें चाहे 5 लिखें 4 की जगह कोई अंतर नहीं पड़ता, तो मैं लिख दूंगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ये लो भैया, एक प्रूव हो गया, एक प्रूव हो गया, ये वाला हो गया कि नहीं, सिंपल तरीके से कर दिया। अब थोड़ी यहाँ पे जगह बनाऊंगा दूसरे प्रूफ के लिए। आओ भैया दूसरा प्रूफ भी जरा सा कर दूंगा, तुरंत करूंगा, तुरंत समझना। निकालना क्या है, एंगल
देखो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल, फिर से समझा रहा हूँ, एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर बना रहे थे। लीनियर पेयर क्या होते हैं? जब भी एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर का सम 180 होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है, समझे बात? इसलिए वो लीनियर पेयर बना रहे थे। और एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब इसके इक्वल हैं तो चाहूँ मैं 4 की जगह 2 लिखूँ, चाहे मैं 5 लिखूँ, तो इक्वल तो है ही। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 हो गया, प्रूव हो गया। अब आओ नीचे की तरफ। अब यहाँ जो इसको लिखा था इरेज कर दो एक बार। अब कुछ और छुपा लो। अब इतना छुपा लो, अब ये ऊपर वाला पार्ट छुपा लो। अब ध्यान दो, ये मान लो CD, ये CD है, ये CD, इस पर एक लाइन है FE, ये एंगल 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ठीक है। क्या ये अब लीनियर पेयर नहीं बना रहा? बना रहा है, क्योंकि देखो इसकी कॉमन आर्म क्या है? कॉमन आर्म FE है, और नॉन कॉमन आर्म क्या है? एक CF है, एक FD है। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो इसका सम 180 हो गया। एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर LP द्वारा। अब जब ये इसके इक्वल हो गए, अब बात समझो, ये दोनों चीज़ें जब इसके इक्वल हो गई हैं, अब देखना, करना मुझे किसके इक्वल है? करना मुझे एंगल 6 के इक्वल है इसको, करना मुझे एंगल 6 के इक्वल है इसको। अब देखो, जब एंगल 6 के मुझे इक्वल करना है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 हो गया। अब देखो, अब किसको यहाँ से करोगे, किसको यहाँ से हटाओगे? मुझे करना किसका, यहाँ पे जगह क्या लाना है? 4 लाना है। यहाँ पे मुझे 4 लाना है। 4 लाने का सिंपल तरीका है, अगर आपको पता है ये दोनों एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 होता है। कैसे होता है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के द्वारा। जब एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल होता है, मैं यहाँ 5 की जगह, एंगल 5 की जगह एंगल 4 लिखूँ, मैं लिख सकता हूँ। अगर वो इक्वल है तो मैं सिंपली लिख दूंगा एंगल 6 इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। क्लियर? ये यहाँ पर चाहे मैं 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, सवाल मत उठाइएगा। यहाँ पर मैंने एंगल 4 पहले लिखा है, यहाँ पर बाद में लिखा है एंगल 6। यहाँ पर देखिए एंगल 6 प्लस एंगल 4 लिखा है। 3 + 2 करूँ या 2 + 3 करूँ, दोनों में 5 ही आता है। ये दोनों थ्योरम समझ लो एक बार ध्यान से। अब जो इससे रिलेटेड अगली बातें, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ वरना लंबा लेक्चर हो जाएगा, और जो बातें बाकी हैं इस लेक्चर की, इस चैप्टर की, वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ख़त्म कर दूंगा A to Z इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के, समझ गए? अगला लेक्चर 40 से 50 मिनट का होगा, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, तो अगले में मैं पूरा ही ख़त्म कर दूंगा इस चैप्टर को। फिर उसके बाद चालू करेंगे अपन ट्रायंगल चालू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।